ओम राधाई स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, आज अब अनोखी शिक्षाप्रद और ये सारी लीलाएं रस से भरी हुई, बिल्कुल रसगुल्ले के माफिक भाई साहब, ऐसी लीलाओं में आप थके हुए हो और आनंद में भीगे हुए हो। ऐसे ही और आगे भीगते रहो सरकार, रस के समुद्र में डुबकियां लगाते रहो सरकार। देखो साहब, जैसे कि पिछली लीला में हमको उन्होंने बताया, मैं आपको एक छोटी सी समरी और कर दूं, कुछ नए लोग सुन रहे हो तो। ये देखो सरकार, जब ये एक बीज शक्ति होए, बीज, मूल शक्ति कहो, बीज शक्ति कहो, आदि शक्ति कहो, ये राधा रानी सरकार स्वयं है। अब बीज के अंदर क्या है सरकार? बीज में सब कुछ छिपा पड़ा है। सबसे पहले आप बीज रोपो, रोपते ही उसमें एक मूल आती है सबसे पहले, मूल जड़। अब वो जो जड़ आए ना, उसी पे फिर वो पेड़ को निर्माण हो सरकार। धीरे धीरे वो छोटे से पौधे बने, फिर थोड़ा बड़ो हो जाए, फिर उसको बचाया जाए और फिर वो बड़ा हो जाए, उसमें डालियां निकल आए सरकार, खूब बड़ा वृक्ष हो जाए। उसमें भाई साहब पत्तियां आ जाएं, फिर फूल आ जाएं, फिर फल आ जाएं, और वो अपनी चरम तरम स्थिति को प्राप्त हो जाता है सरकार। ऐसे ही ये संसार है, ऐसे ही ये सब कुछ विस्तार है। तो राधा रानी सरकार जब अपने आप को समेटती हैं अंदर, तो ये एक छोटी सी बीज में हो जाए, और जब ये बढ़े ना सरकार, तो ये वृक्ष हो जाए। ये विस्तार है, ये एक्सटेंशन है। इसी को हम अभी देख रहे हैं, जो स्थिति हमारी है कि भाई ये जो तीन लोग, 14 भुवन, अखिल ब्रह्मांड जो स्थिति में है, और कलयुग में आते आते कितने जीवों की तादाद बढ़ गई है इस पे। भैया अब ये पूरा वृक्ष पूरी तरीके से विस्तृत अवस्था में पहुंच चुका है सरकार। तो अब इस वृक्ष का बाद में जब वो समेटे सरकार, तो फिर समेटते समेटते छोटा होते जाओ, छोटे होते जाओ, छोटे होते जाओ, और फिर वापस राधा के पास ही पहुंच जाओ। जब हम बिल्कुल राधा तक पहुंचने वाले हों सरकार, तो सब कुछ समाप्त करना पड़े, सब कुछ खत्म हो जाए, और खत्म हुए बाद फिर केवल एक ही रह जाए, मैं भी खत्म हो जाए, फिर केवल तू तू तू, तू तेरा तुम्हारा बस, केवल इस पे जब जिंदा हो जाए आदमी, वो स्थिति हो जाती है बिल्कुल सिमटना हर चीज से। ये जो बढ़ गए हैं अपन लोग सब संसार में, अपन ने अपने आप को पूरी तरीके से विस्तार में अंदर डाल दिया है। देश है, दुनिया है, भाई और भी है, और लोग हैं, ये सब हमको दिख रहे हैं, चांद सूरज चंद्रमा बड़े बड़े, और लोग, सितारे तारे, ये सब चीज़ें। और फिर हमारी दुनिया, दुनिया के अंदर भी भाई इतने सारे देश, देशों में भी फिर हमारे शहर, शहरों में भी राज्य, राज्य से शहर, शहर से हमारे भाई ये पड़ोस, आस पड़ोस, हमारे मोहल्ले, और हमारे मोहल्ले से हमारा आसपास की गलियां, हमारे पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, फिर भैया हमारा घर, हमारे घर में भी हमारा परिवार। पहले भाई संयुक्त परिवार, अब भाई छोटा परिवार, परिवार में भी फिर बच्चे बुच्ची, और फिर करते करते पति पत्नी, उन्होंने भी चालू करी थी अपनी दुनिया एक्सटेंशन, धीरे धीरे वो पति पत्नी रह जाएं, फिर उनमें भी कोई एक ही रह जाए, कोई सौभाग्यशाली हो तो दोनों ही एक संग जाएं। ऐसे करते करते सिमटना चालू हो जाए सरकार। तो जब ये सिमट जाता है मामला, उसके बाद वो स्थिति क्या है कि आप किसी भी गुरु को कर लो, किसी सदगुरु को कर लो, ये सब ब्रांचेज हैं, ये उस पेड़ की टहनियाँ हैं, ये सब कुल मिलाकर के आपको कहाँ ले आएंगी? ये सब ला करके छोड़ेंगे आपको एक ना एक दिन, किसी ना किसी जन्म में आपको ये कृष्ण तक पहुंचा देंगे।
अब जब कृष्ण तक पहुंचा दें, बस यही जिम्मेदारी खत्म हो जाए सरकार गुरु सदगुरु की। फिर वो सदगुरु, गुरु सदगुरु में समा जाए, सदगुरु सदगुरु फिर शंकर में समा जाए, ये शंकर में समा जाए सरकार, और शंकर फिर एक दिन कृष्ण में समा जाए सरकार, और कृष्ण तक लाके ही जगत गुरु तक आके ये सब कहानी खत्म हो जाए। फिर केवल 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 और कृष्ण के हाथ में रह जाए सरकार आगे का रास्ता, उसको पार कराने वाला, पल्ली पार ले जाने वाला, इस भव सागर से पार कराने वाला केवल एक ही भैया है, एक ही भैया है जो कि वहां पहुंचा सके सरकार, वो भी राधा रानी के आदेश से। तो सरकार वो फिर सारी चीज़ों को ख़त्म करवा दे, आपके आपके कर्मों को जला जुलू के राख कर दे, आपकी सारी वृत्तियों को ख़त्म कर दे, आपका मैं मार दे, अपने में अपने आप पूरा आप उसमें जब सरेंडर कर दो, जैसे मैं बताई पिछली लीला में भैया मैं भी मर जाए, तब जाकर के कृष्ण पूरा आप स्वयं कृष्ण में हो जाओ। गोपी क्या है, कृष्ण ही तो बन गई है। अब उनको केवल कृष्ण के अलावा सूझ ही नहीं रहा है कुछ, सुबह दोपहर रात सोते जागते सुषुप्ति में सब समय उन्हें कृष्ण ही नजर आ रहा है, और कुछ है ही नहीं उनकी दुनिया, केवल कृष्ण तक सिमट गई। तो सरकार ऐसी जब स्थिति हो जाए, आप कृष्ण में तन्मयता आ जाए, आप कृष्ण ही बन जाओ, वो स्थिति गोपी स्थिति है सरकार। वहीं फिर भक्ति को खत्म हो जाए, फिर भाव भक्ति और भजन साधन सब खत्म हो जाए वहीं सरकार। अब तो एक नई दुनिया है पल्ली पार की, उस दुनिया के लिए वो आपको तैयार करे सरकार, तो वो बताए कि मेरे से आगे की दुनिया में कौन रहे, तो इसी को कहें सरकार कि वो आपके संग गोपी के संग रास करे। रास क्या, जिससे रस की उत्पत्ति हो जाए। रस क्या, रस ही राधा सार है, और राधा सार ही राधा तत्व है सरकार। वो बता दे कि अब अगली दुनिया की महारानी कौन है, ठकराइन कौन है, इस सारे पसारे की जड़ कौन है, मूल कौन है, वो सब समझा दे सरकार रास करके। रास कोई ऐसी प्रक्रिया ना कि भाई साहब वो कोई नृत्य कर रहा है, कि कोई और कोई वहाँ पे कोई खेल हो रहा है, कोई काम वासनाएं हो रही, कुछ ना हो रहा है सरकार। वो तो अपने भक्त को सम्मुख बिठाए और भैया उसको सब राधा सार समझा दे, राधा तत्व समझा दे, यही रास है सरकार। फिर वो अपनी बांसुरी में बिठाए, और बांसुरी में बिठा के फूके तो पहली से तो माया निकल के बाहर भाग जाए छेद से। फिर जो छह छेद हैं काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर वगैरह के, उनसे सबको निकाल नुकूल के तैयार कर दे, और फूंक मारे तो आप पल्ली पार जाके गिरो सरकार, और वहाँ आपको झेलने सखियाँ, और सखियाँ फिर आपको फिर दोबारा राधा जैसी बना दें। वहाँ पे क्या करें कि वो आदमी के संग होली खेले, कौन सी भाई, कि सबसे पहले तो वो जैसे फूल होली खेलें, तो फूल के जितने गुण हैं वो राधा के गुण हैं, तो वो राधा के गुणों को देना चालू कर दे, और आखिरी आखिरी तक आठवीं सखी ललता जी तक पहुँचते पहुँचते वो पान बीड़े पे आपके कत्था चूना लगा दे सरकार, पान बना दे आपका पूरा तैयार कर दे, रंग रच जाए जब आपका युगल का, और फिर आप राधा मय हो जाओ, तब भाई साहब वो एक दिन आपको सम्मुख कर दे, और आप उनके तुरंत ही परिकर बना लिए जाओ सरकार। यही इस मानव जीवन का ध्येय है, उद्देश्य है। कहीं से चालू करो, रास्ता एक ही है, कोई दो है ही ना सरकार। तो सबको ऐसे ही आना है, अभी नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, और फिर बरसों नहीं तो फिर जन्मों। रास्ता यही रहेगा सरकार। अब इसमें कहाँ आपके शास्त्र में लिखा है नहीं लिखा है, क्या लिखा है मेरे को पता ना सरकार, मगर ये एक ही रास्ता है, ये मुझे निश्चित पता, क्योंकि राधा रानी सरकार स्वयं को बताई हुए रास्तों, और उसने कहा बस यही एक रास्ता है, तो हमारे लिए तो उसके शब्द, हमारे लिए बस वही एक आदेश है, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो सरकार आप इस दुनिया में चयनित जीव हो गए। उसने लड्डू होली खेली, सबसे पहले वो लड्डू होली खेल के लड्डू उछाले, और जिसके हाथ में लड्डू आ जाए भाई साहब वही चयनित जीव है, वो उछाल उछाल के फेंके, और जो झेल ले भाई साहब वो लड्डू वाला ही चयनित जीव हो जाए उसका, फिर वो आगे की प्रक्रिया चालू हो जाए सरकार। तो ऐसे ही सबसे पहले लड्डू होली, फिर फूल होली, फिर रंग होली। जब रंग होली होए तो फिर आप राधा के रंग में रंग जाओ सरकार, और फिर वापस आप उसके परिकर बना लिए जाओ सरकार। अब फिर आप जन्म मरण ये वो सब चक्रों से दूर होके उसकी सेवा में लग जाओ सरकार। ये प्रेम की दुनिया, भक्ति की दुनिया संसार, भाव की दुनिया संसार, यहाँ तो भैया प्रेम की दुनिया। वहाँ पे 50 कानून, 50 साधन, हजारों अनगिनत साधन हैं, अनगिनत तरीके हैं, अनगिनत रास्ते हैं,
यहाँ केवल एक रास्ता है, राधा राधा राधा। बस राधा राधा जपने वाला वो ही आ जाता है इधर। तो सरकार, आप इधर आ चुके हो, चयनित जीव बन चुके हो, जब ही तो आप लीलाओं में प्रवेश कर सको। जो भैया लीला को देख कौन सके, सुन कौन सके, कि जिसने पहले राधा रानी को देखा, जो राधा रानी को देख सके, जो राधा रानी को सुन सके, जो राधा रानी स्वयं राधा रानी ना बनाओ तो भैया वो लीला में कहाँ से प्रवेश प्राप्त करे। आप सब तो प्रवेश प्राप्त कर ही रहे हो। देखो ये लीलाएं गीता के लिए पहले हो चुकी, मेरे लिए भी हो चुकी, अब ये सब आपके लिए हो रही हैं। तो आनंद में बने रहो, लीलाओं में बने रहो। अब अपन अगली लीला में प्रवेश करें। कल अपन ने 107 लीला में हमें प्रवेश कराया गया, आज हम 108 नंबर की लीला में प्रवेश कर रहे हैं। ये नंबर नंबर लीला किताब की है सरकार, वहाँ तो नित्य चली रही है, लीला सतत है। वहाँ तो न तो कोई पास्ट टेंस है, ना कोई फ्यूचर टेंस है, वहाँ तो सब सतत प्रेजेंट टेंस में काम हो सरकार। चलो अपन तो अगली लीला में प्रवेश प्राप्त करें सरकार। ओम राधाई स्वाहा। आजकल मैं ये लगा लूँ सरकार, बुक मार्क कहें इसको, बुक मार्क। इससे क्या है, फिर झंझट ना रहे ढूंढने का। ढूंढ ली अपन को, मिल गई, बार बार थोड़ी ढूंढे हम, अपन ढूंढ ली एक बार ही। अब तो केवल राधा को लगाए रखो, राधा लगी हुई है, जैसे पन्ना खोलो राधा ही आ जाए सामने सरकार। इसे क्या बुक मार्क, हम कहते हैं इसको राधा मार्क। श्री लीला 108। आज मानसी सेवा में बैठने पर प्रकट भई श्री जी व उनके काना के, मैंने श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। तुरंत ही आप श्री ने मेरा हाथ थामा और आप श्री व मैं तत्क्षण ही एक अतिशय चित्ताकर्षक निकुंज में थाड़े भये हैं। अब ये भाई साहब बैठी और बैठते ही ये एक निकुंज में आ गए हैं जो बहुत चित्ताकर्षक है। ये निकुंज चहुं ओर विशाल वृक्षों से परिपूर्ण है। वृक्ष विभिन्न रंगों के पुष्पों से पूर्ण रूपेण आच्छादित है। संपूर्ण धरा पर मोटी फूलों की चादर बिछ चुकी है। वृक्ष लगातार पुष्प वृष्टि करने में संलग्न है। आपसी उन रंग बिरंगे फूलों से परिपूर्ण वृक्षों को निरख कर अतिशय परमान्वित हो रही हैं। अचानक आपसी ने मुझे खड़ा करके मेरे ऊपर धरनी से उठा पुष्पों की बारिश प्रारंभ कर दी है। कुछ ही समयावधि में फूलों ने मुझे आच्छादित कर लिया है। मेरा मुख ही दृश्यमान हो रहा है। मुख के अतिरिक्त मेरा संपूर्ण शरीर फूलों से ढक चुका है। आपसी परमानंद से मेरी भरी मेरे कपोलों को अपने दोनों हस्त कमलों से खींचकर हिला हिलाकर प्रेम कर रही हैं। अब देखो सरकार, विलग स्थितियां देखो क्या क्या हो सके। कौन सोचे सरकार, कौन फूलों, अब वहां पे ये एक निकुंज में पहुंच गए जिसमें अतिशय सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं सरकार, और उनमें फूल ऐसे लदालद भरे हुए हैं फूलों से वो, और फूल भी अजब गजब विभिन्न रंगों के विभिन्न सुगंधियों के फूल है सरकार, और उनमें से सतत फूलों की बरसात हो रही है। और वो जो रास्तों से बना हुआ है, वो रास्ते में बहुत मोटी कोई चादर, कोई गलीचा बन गया हो, मोटा सारा डनलप के गद्दे लग गए हो, ऐसे ऐसे फूल का पूरा बन गया है सरकार। अब वहाँ फूल ही फूल है, चारों तरफ फूल ही फूल हैं। अब राधा रानी उनको देख के अतिशय प्रसन्न हो रही हैं। अब इसको गीता बावरी उनके संग है, गीता बावरी को खड़ा कर दिया उन्होंने, फिर खड़ा करके उसके ऊपर फूल डाल रही है सरकार। डालते डालते ऐसे फूल डालने चालू हो गए सरकार कि वो गीता बावरी ढकना चालू हो गई। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि वो पूरी फूलों से ढक गई, केवल उसकी मुंडी मुंडी बाहर है, बाकी सब फूलों से डर गई। और वो जो मुंडी भी है उसके सब सब सर पे मुंह पे सब तरफ फूल ही फूल हो रखे हैं चारों तरफ। और राधा रानी सम्मुख खड़ी है सरकार, और उसके गालों को खींच रही है, और खींच खींच के खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है। अब आप देखो सरकार, कौन फूल डाल रहा है, किस पे डाल रहा है, इस बात को गौर करो सरकार। अखिल ब्रह्मांड, 3 लोक 14 भुवन की मालकिन भाई किस पे फूल डाल रही है, उनकी अंतरंग सखी पे फूल डाल रही है। अब वो सखी खड़ी हुई है जो जिंदगी भर उसका काम ये है कि राधा रानी पे पुष्प की वर्षा करे। आज राधा रानी उस पे पुष्प की वर्षा कर रही हैं, और छोटी मोटी नहीं, उसको पूरा ढक दिया उन्होंने, पहाड़ बना दिया उस पे फूल का। अब आप सोचो सरकार, इस एक कितनी करुणामयी है वो राधा रानी सरकार, कितनी दयामयी है। वो अपने हाथों से फूल डाल रही है तो समझो कि अपनी कृपा की बरसात कर रही है वो उसके ऊपर।
अब वो कृपा की बरसात ही नहीं कर रही है, ये देखो परीक्षाएं हैं। अब वो अपन ने इतनी लीलाओं में देखा कि उसका शरीर को कितनी बार बदल रही है वो। आज फिर वो क्या कर रही है कि वो उसको, ये जो फूल है ना, ये फूलों के सारे गुण कौन से हैं? राधा के गुण हैं। अब वो राधा का एक एक गुण उसमें और डाल रही हैं कि भैया अब इसको बिल्कुल राधा ही बना लिया उन्होंने। बिल्कुल अतिशय, जो राधा की कुछ भी कसर बाकी है वो और बना दो। तो वो पूरे के पूरे गुण उसके अंदर डाल रही हैं और फिर उसको उन्होंने खींच करके बाहर खड़ा कर लिया है। पुनः आपसी ने ही स्वयं मुझे फूलों के ढेर से विलक किया। अब हम दोनों एक दूसरे पर पुष्प वर्षा कर अतिशय प्रसन्न हो रहे हैं। मेरी नज़र अचानक दूर से आते आपसी के कान्हा पर पड़ी है। मैंने आपसी को उनके आगमन की सूचना से अवगत कराया है। तुरंत ही आपसी वृक्ष के ऊपर चढ़ गई हैं और स्वयं को पत्तों से आच्छादित कर छिप गई हैं। मुझे भी छिपने का संकेत दिया है। आदेश पालनार्थ मैं भी समीप पुष्पों के झुरमुट में दुबक गई हूँ। आपसी के कान्हा जी अनायास ही उस वृक्ष के नीचे आ खड़े हुए हैं जिसकी टहने पर आपसी ने अपने को उछल कर रखा है। आपसी ने वृक्षों की टहनियों को बलपूर्वक हिलाना प्रारंभ कर दिया है। फलस्वरूप पुष्पों की अविरल वर्षा आपसी के कान्हा पर बहुतायत से होने लगी है। फूलों ने आपसी के कान्हा को अपने में आच्छादित कर लिया है। आपसी कान्हा ने ऊपर निरखा तो श्री जी मुस्कुराते हुए दृश्यमान हो गई हैं। आपसी के कान्हा ने परमानंद का आपसी के कान्हा के परमानंद का ठिकाना नहीं रहा है। उन्होंने आपसी से नीचे आने के लिए कहा है तो आपसी ने वहीं से नीचे छलांग लगा दी है। आपसी के कान्हा ने उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया है और उन्हें गोलाकार आकृति में घुमाकर प्रसन्न हो रहे हैं। देखो सरकार, अब वो जो बाहर निकाल लिया, तो अब ये गीता बावरी राधा रानी पे पुष्प डाल रही है और राधा रानी गीता बावरी पे पुष्प डाल रही है। देखो यहाँ झंझट है कि फूल, हम साहब ये नीचे गिर गए फूल, ये भगवान पे ना चढ़ाएं, ये ना करें, वो ना करें, ये सारे कानून संसार की है सरकार। अब वहां तो निकुंज में पड़े हुए हैं जमीन पे फूल, उसी पे वो चल रहे थे। अब उन्हीं फूलों को उठा के वो राधा रानी पे डाल रही है, राधा रानी उसी पे उठा के उनको डाल रही है, गीता बावरी पे डाल रही है। वहां कोई कानून नियम नहीं है, प्रेम है केवल। यहाँ प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, कानूनों का नहीं हो रहा सरकार। कानून फानून सब संसार की व्यवस्था है, इसमें रहो तो इसकी व्यवस्था में रहो आप। भैया इस दुनिया में आ गए तो कानून सब टूट गए, नारियल फूट गया, मटकी फूट गई, अब सब वहीं का वहीं रहेगा सरकार। यहाँ का तो कानून राधा रानी का आदेश, और आदेश क्या कि मुझे प्रेम करो, तुम मुझे प्रेम दो, मैं तुम्हें प्रेम दूंगी। ये स्थिति है सरकार। तो यहाँ तो अब फूल कहाँ से आ रहे हैं इससे कोई लेन देन नहीं। जमीन पे है कि आसमान में है कि पेड़ पे है, कोई मतलब ना। फूल पड़े हैं, फूलों को उठा के फेंक रहे हैं एक दूसरे पे। ऐसा करते करते सामने से कान्हा जी आते नजर आ रहे हैं। राधा रानी सरकार की पीठ है उनकी तरफ। इसने कहा कि पीछे कान्हा जी आ रहे हैं आपके। इसने कहा दूर हैं वो, अभी पास नहीं, उनको नहीं नजर आ रहा इन दोनों, इसको नजर आ गए हैं, आ रहे हैं। अब देखो सरकार, इसको भी जाने कौन सी जगह से नजर आ रहे हैं जो दिख ही नहीं रही है। कान्हा जी आ रहे हैं, इसको मालूम पड़ गया है। अब इसकी दृष्टि देखो आप कैसी हो गई है। राधा रानी को तो पता है ही कि आ रहे हैं, मगर पीठ हो तो क्या, उन्हें तो सब पता है। अब उसने कहा कि मैं तो छुप रही हूँ, वो ऊपर चढ़ गई है डाल के ऊपर पेड़ के, और पत्तों से अपने आप को ढाक लिया है। और इसको कहा तू भी छुप जा, ये भी फूल के ढेरों के अंदर घुस गई है, ये दुबक गई उधर। अब कान्हा जी आए हैं और उसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए हैं, उन्हें पता है राधा रानी कहाँ है, वो वहीं खड़े हो गए हैं। अब लीला प्रारंभ हो रही है सरकार, अब वो पेड़ को हिला रही है। अब राधा रानी हिलाए तो पेड़ की क्या मजाल सरकार, सारे फूल सारी सैतनियां अपने भाई साहब उसको छोड़ करके पेड़ को, और नीचे गिर रहे हैं एक के ऊपर एक। और बरसात हो रही है सर फूलों की, और फूलों के रंग बिरंगे फूलों की बरसात पेड़ से कान्हा जी के ऊपर हो रही है। और कान्हा जी जैसे गीता बावरी ढकी थी ऐसे अब वो ढकते जा रहे हैं। और भैया पूरे फूलों ने कान्हा जी को आच्छादित कर लिया है। और राधा रानी, फिर उन्होंने मुंह ऊपर करके देखा तो श्री जी ऊपर बैठी है, राधा रानी सरकार ऊपर बैठी है, और उनको देख के, उनको निरख के मुस्कुरा रही हैं। अब उन्होंने कहा भाई, वो भी उनको देख के मुस्कुराए, फिर कहा कि आप नीचे पधारो सरकार। तो वो नीचे आई हैं तो उन्होंने उनको बाहों में ले लिया है। अब बाहों में लेकर के, और वो ऐसे ही चक्कर खा रहे हैं, गोल गोल चक्कर खा रहे हैं सरकार। हो हो। महसूस करो,
अंदर से महसूस करो, देखो कि गोद में कौन है। राधा रानी सरकार उनके गोद में है, कान्हा जी के हाथों पे हैं दोनों, कान्हा जी हैं, और वो नृत्य की अदाओं से और घूम रहे हैं। वो जैसे कथक वाले घूमे ऐसे घूम रहे हैं उनको लेकर के सरकार। और देख किसको रहे हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, राधा रानी उनको देख रही हैं। ऐसी स्थिति हो रही है, फिर उन्होंने उनको खड़ा कर दिया है वहां पे। ओहो। अब आगे क्या बहा, क्या हो रहा है देखो सरकार। और उन्हें गोलाकार आकृति में घुमाकर प्रसन्न हो रहे हैं। दोनों पुष्पों को एक दूसरे पर उछाल रहे हैं। तभी वहां असख्यां भी प्रकट हो गई हैं। अब सब लोग मिलकर आपस में एक दूसरे पर फूलों की बरसात कर रहे हैं। फूल होली का सा उत्सव उपस्थित हो गया है। बहुत समय तक ये फूलों के साथ क्रीड़ा अपने पूरे जोश से संपन्न होती रही है। अब सखियां वहां से लुप्त हो गई हैं। आपसी ने मेरा हाथ थामा और अब आपसी उनके काना व मैं चमत्कारिक रीति से हवा में आकाश की ओर उड़ चले हैं। बहुत समय अवधि तक उड़ने के उपरांत हम एक विकट परंतु अतिशय रमणीय स्थान पर नीचे उतरे हैं। अब देखो सरकार, वहां सखियां भी आ गई हैं। अब वो भी फूलों की बारिश हो रही है एक दूसरे पे। वो राधा रानी कान्हा पे डाल रही हैं, कान्हा जी राधा पे डाल रहे हैं, दोनों मिलके सखियों पे डाल रहे हैं, सखियां उन पे डाल रही हैं, सब मिलके गीता पे डाल रहे हैं, गीता सब पे डाल रही है। ऐसे फूल होली का सा एक उत्सव हो गया है सरकार। अब वहां तो उत्सव ऐसे ना हो जैसे अपने हो सरकार, कि ये महीना चल रहा है, अब ये उत्सव है, अब ये उत्सव है, अब ये उत्सव है। वो तो नित्य उत्सव है सरकार। वहाँ कोई समय है ना, काल है ना, घड़ी है ना, तारीख है ना, कैलेंडर है ना, दिन है ना। तो वहाँ ना तो कछु कोई दिन है, ना कोई रात है, ना कोई सुबह है, ना वहाँ सूरज है, ना कोई चंद्रमा है। तो सरकार वहाँ क्या है, नित्य उत्सव है। जब जैसी राधा रानी की इच्छा वो उत्सव वहाँ उपस्थित हो जाए। तो आज उनकी इच्छा की फूलों से होली खेल रहे हैं, तो वो फूलों की होली हो रही है सरकार। अब ऐसे करते करते ही आज सखियां लुप्त हो गई हैं, और वो तीनों जने राधा रानी सरकार, उनके कान्हा और ये हवा में उड़ रहे हैं सरकार। अब हवा में अब कोई चीज साधन नहीं, अपने आप ही उड़ते जा रहे हैं ऊपर। और उड़ते उड़ते कहीं जा रहे हैं, दूर गंतव्य की तरफ चलते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं इसे ना मालूम। ये उनका अनुसरण कर रही है, वो आगे आगे उड़ रहे हैं। और ऊपर के ऊपर ऊपर आकाशों लग गए, चलते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। फिर एक जगह जाके आके नीचे, वो बहुत ही रमणीय स्थान है, अतिशय सुंदर स्थान है, और वहां आके नीचे उतर गए हैं। और वो स्थान भी मुझे दिख रहा है सरकार। ओहो, पहाड़ है, गगन चुंबी पहाड़ है वहां पे सरकार। और वो बर्फ से आच्छादित है, पूरे सफेद सफेद पहाड़ है, बर्फ ही बर्फ है उनमें। और शांति का, परम शांति का वातावरण है सरकार। वहाँ सरोवर भी है, और वहाँ बहुत ही अतिशय सुंदर स्थिति है। वहाँ वनस्पतियां बहुत कम है, मगर बर्फ ही बर्फ है। और अतिशय सुंदर स्थान है, बिल्कुल जैसे बर्फ से आच्छादित है वो। इस तरह का स्थान दिख रहा है मुझे वो। यहाँ चौं ओर बर्फ की चादर से ढकी गगनचुंबी पर्वतमालाएं विद्यमान हैं। स्वच्छ व सुरभित नीर से परिपूर्ण सरोवर भी अवस्थित है। वहीं कुछ कुछ दूरी पर एक चट्टान के ऊपर ध्यान में अवस्थित महाशिव तपस्या में लीन है। और वहां पे ये ऐसी जगह है सरकार, जहाँ पे पहाड़ हैं, वो बहुत ऊंचे ऊंचे गगन चुंबी हैं। और यहाँ जैसे पहाड़ ना है सरकार, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो पूरे बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। और वो स्वच्छ और सुरभित नीर का एक बीचों बीच सरोवर है। और वहाँ ऊपर पहाड़ पे ही एक कोई चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर वहां पे महाशिव जी, जो महाशिव हैं, ये वहां पे विराजित हैं और ध्यान में तपस्या में लीन है। उन्हें हमारी उपस्थिति विचलित नहीं किया है। उनकी तपस्या में कोई फर्क ना पड़ रहा सरकार, उनको पता ही ना कोई आया गया है। उन्हें तो भान ही नहीं है कि हम उनके समीप ठाड़े भये हैं। आप श्री कान्हा ने पुकारा है, हे भोलेनाथ। अचानक शिव जी ने नेत्र खोल अपने आराध्य को सम्मुख निरख भरपूर प्रसन्नता से आप श्री के कान्हा का सम्मान पूर्वक अभिनंदन किया है। भाई साहब, उन्होंने आवाज लगाई, कान उनके राधा जी के कान्हा ने, हे भोलेनाथ। तो उनकी आंखें खुली हैं, और उन्होंने अपने सम्मुख अपने आराध्य को देखा है। वो आ गए, उठ करके उनका बड़ा स्वागत किया है, और प्रसन्नता से भर गए हैं वो। आपसी के कान्हा ने कहा, हम आपको अपने साथ ले चलने आए हैं। अब उन्होंने उनसे कहा कि हम आपको अपने साथ लेके चलने आए हैं।
अब हम सब, अब कौन कौन हो गए, चौथे वो महाशिव भी हो गए, ये सब हवा में उड़ते उड़ते वापस उसी निकुंज में आ गए हैं। अब ये कह रही है, ये बात विशेष ध्यान रखिए, यहाँ एक बात विशेष घटित हुई है कि इस सब घटना के दौरान आपसी व मैं केवल मूक दर्शक जैसे ही सब कुछ देख भर रहे हैं। हमारी उपस्थिति शायद महाशिव जी को ज्ञात ही नहीं है, उसे नहीं मालूम है। वो कह रही मुझे नहीं मालूम, मगर यदि शिव जी को हम दिख रहे होते, महाशिव को, तो भैया वो राधा रानी को भी नमस्कार करते, मगर उनको मालूम ही नहीं है, उनको केवल कान्हा जी दिख रहे हैं, शंकर भगवान नजर नहीं आए उनको। तो वहां है तो राधा रानी भी है, गीता भी, मगर उनको केवल कान्हा जी से ही बात कर रहे हैं, उन्हीं का सम्मान कर रहे हैं, उन्हीं से नमस्कार कर रहे हैं। राधा जी उनको नजर नहीं आ रही हैं। अब वो कान्हा जी उनको ले आए हैं वापस, वो निकुंज में उड़ करके वापस निकुंज में चारों जने आ गए हैं। चूंकि आपसी की कोई भी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं हुई है, ना तो राधा रानी सरकार ने उनको नमस्कार किया है, ना कुछ किया है, इसका मतलब उनको दिख नहीं है राधा रानी, ना उन्होंने राधा रानी को नमस्कार किया, ना राधा रानी ने उनको नमस्कार किया है। केवल आपसी के कान्हा ही क्रियाशील दृष्टिगोचर हो रहे हैं, और सारी जो कार्रवाई कर रहे हैं वो कान्हा जी अकेले अपने आप ही कर रहे हैं। आपसी के कान्हा ने यहाँ शिव जी का आदर सत्कार पूर्ण विधि पूर्वक संपन्न किया है। मेरे हाथ से भोग का थाल ले स्वयं शिव जी को परोसा है। आपसी के कान्हा कह रहे हैं, यहाँ आपको वो भोग उपलब्ध नहीं हो पाएगा जो आप नित्य पाते हैं। आज आप यहाँ आप आज यही भोग पाइए। भोग की थाली में दूध, दही, माखन व फल हैं। शिव जी ने चक्कर प्रेम पूर्वक भोग पाया है। कुछ समयावधि तक आपसी के कान्हा और शिव जी आपस में बतियाते रहे। विदा लेने से पूर्व शिव जी ने कहा कि आज मेरे आराध्य के द्वारा किया गया मेरा आदर सत्कार पा मैं धन्य हो गया। आपसी के कान्हा का अभिवादन कर वो अचानक लुप्त हो गए हैं। देखो सरकार, यहाँ जो भी कार्रवाई हो रही है वो सब कान्हा जी कर रहे हैं, वो लिया है कान्हा जी। अभी भी उनको नजर ना आ रही राधा रानी, ना ये गीता बावरी। अब भोग का आदेश हुआ है कि भाई इनको भोग पवाया जाएगा, तो भाई भोग के लिए जो वो थाल लेके आई है, वो भी थाल थाल आया तो उसके हाथ में ये गीता के, मगर वो उन्होंने ले लिया कान्हा जी ने। शंकर भगवान को पता नहीं पड़ा है कि भाई कोई गीता बावरी भी है कि राधा जी भी खड़ी है। अब वो भोग का थाक ले लिया, उन्होंने कहा भाई जो आप रोज प्राप्त करते हैं वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, आज हम आपको दूसरा भोग पवा रहे हैं जिसमें दूध है, दही है, माखन है और भैया फल हैं। वो उन्होंने छक के खाया, शिव जी ने उसको पूरा पाया प्रसाद को, कृष्ण जी पवा रहे हैं और वो पा रहे हैं भाई। और पा करके फिर उनको जब तृप्त हो गए, तब उनका उनने वापस उनके नमस्कार वगैरह किया और फिर वो वहां से लुप्त हो गए हैं। इस सारी कहानी में राधा रानी और वो बिल्कुल दर्शक बन के, उन्हें सब कुछ दिख रहा है, मगर उधर शंकर भगवान को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आपसी के कान्हा का अभिवादन कर वो अचानक लुप्त हो गए हैं। कुछ ही समयावधि में सखियां पुनः सम्मुख प्रकट भई हैं। जो सखियां चली गई थी वो भी आ गई हैं। सब लोग आपस में हंसी ठिठोली कर रहे हैं। मुझे भोग का संकेत प्राप्त हुआ है। मैं तुरंत ही भोग की स्वर्णिम थालियां परोसी हैं, जिसमें नित्य सामग्री के अतिरिक्त उनके इप्सित जो भोजन है वो आ गया है। सबने भरपूर मैं प्रेम से भोग पाया है। आपसी ने एक इसको भी दिया है, काजू कतली स्वयं पा करके इसको भी पवाया है। मैंने आपसी उनके कान्हा के श्री हस्त कमलों का प्रक्षालित कर तौलिए से जल रहित कर दिया है। बीड़ा पवाया है। सखियां पुनः लुप्त हो गई हैं। तदुपरांत उच्छासनामृत एकत्रित करके जय जय गुरु माता व मेरे जन के परिवार के सदस्यों को पवा स्वयं पाया है। अब महल के निकट वाले निकुंज में आपसी उनके कान्हा के श्री अंक में अपने श्री शीरधर पौड़ी बही हैं। अब उनका जो भोजन था, भोजन उन्होंने प्राप्त कर लिया सबने। इसको भी एक वो उच्छासनामृत दिया जो इसने पाया, फिर इन्हें इसने हम लोग को भी पवा दिया है। और वहां पे इसके बाद वहाँ जो वो महल के निकट वाले निकुंज है, वहाँ पे इसके जो वो सखियां हैं, वो सखियां भी जा चुकी हैं, बीड़ा वगैरह पवा दिया। अब महल के निकट वाले निकुंज में आपसी उनके कान्हा हुए, कान्हा उनके अंक में विराजे हुए हैं। कान्हा जी जो लेटे बैठे हुए हैं, उनके गोद के अंदर राधा रानी सरकार पौड़ी बही हैं।
मुझे जाने का संकेत हो गया और मैं वहीं से दोनों के श्री चरणों को स्पर्श कर पुनः वापस आ गई हूँ। जब ये लीला जय जय को जब जय जय को श्री लीला सुनाई, ये श्री लीला मैंने जब जय जय को सुनाई तो उन्होंने कहा कि ये श्री लीला आज मेरे किसी प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने कहा कि ये मेरे किसी प्रश्न का उत्तर है। वो मुझे जय जय कहे सरकार। जो मेरे मन में चल रहा था, मैं उस प्रश्न से अनभिज्ञ हूँ। उसको ना मालूम कि मैं क्या प्रश्न पूछा था। जय जय की बातें जय जय ही जाने। उन्होंने उस स्थान का नाम जहां हम उड़कर गए हैं, शिवलोक में स्थित कैलाश मानसरोवर बतलाया है। संसार वाला ना सरकार, ये कोई शिवलोक में है, वहाँ कैलाश मानसरोवर उसकी बात हो रही है। मेरे जीवन में मेरे पहले दीक्षा गुरु शिवजी रहे। अब वो पूछा उसने कि भाई आपका प्रश्न क्या है, तो आप, मैं बताता नहीं मगर मैंने फिर उसको बताया। मैंने कहा कि भाई मेरे जो प्रथम शिव गुरु रहे मेरे इस जीवन में, वो शिवजी रहे। अब शिवजी को, जब शिवजी मेरे को कृष्ण भगवान तक छोड़ गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब तेरा मेरा कोई लेन देन नहीं, अब ये कृष्ण ही तुम्हारे गुरु हैं, अब इन्हीं को तुमको भजना है। तो उस समय जब वो मुझे छोड़ के गए थे, तब मेरी शायद स्थिति ऐसी ना थी कि मैं इन बातों को समझ सकता पूरी तरीके से। जितनी समझाई जा रही थी उतनी समझ पाता था। तो भाई मैं ये ना समझ पाया, मेरे को ये लगता रहा कि भाई शंकर भगवान जो पहले गुरु थे, ये तो अपन भूल ही चुके, अब हमारी जिंदगी से निकल गए, और अब ये कृष्ण भगवान हमारे गुरु बन गए हैं। तो तब ये बात समझ में नहीं आई थी। तब मेरे को ऐसा एक प्रश्न उठा कि भाई हमने उनको क्यों बिसराया, वो भी तो हमारे संग गुरु थे, हमको उनको भी याद रखना चाहिए था। तो अब बातें, उस समय उन्होंने मुझे इस बात का प्रश्न का उत्तर दिया कि जब राधा प्रकट हो जाती हैं, जब राधा ही, कृष्ण की गुरु भी राधा हैं। पहले शंकर छोड़ के जाते हैं राधा कृष्ण के पास, और कृष्ण छोड़ के आते हैं राधा के पास, और राधा कोई गुरु बना के चले जाते हैं। तो भैया जब राधा हो जाती हैं तो राधा के सम्मुख शिवजी प्रकट नहीं होते। राधा सामने, शिवजी के सामने नहीं आती, अर्थात आपको पहले शिवजी को छोड़ना पड़ता है, फिर कृष्ण को भी छोड़ना पड़ता है, तभी राधा उजागर होती है सरकार। तब तो इतनी सी बात समझ में आती थी। अब बहुत बातें और समझ में आती हैं। वो ये कि भैया ना तो शिव जी कहीं जाते, ना कृष्ण जी कहीं जाते, ना जितने गुरु सदगुरु होते हैं वो कहीं जाते। गुरु सदगुरु में प्रवेश प्राप्त कर लेता है सरकार, सदगुरु ही शंकर में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, और शंकर ही फिर कृष्ण में घुस जाता है, और कृष्ण ही फिर राधा में घुस जाता है, और ये सब मिलकर के राधा के अंदर, राधा के स्वरूप में हो जाते हैं। सब होते सब हैं, मगर सब राधा ही बने नजर आते हैं। तो फिर अब हमें ये डिस्टिंग्विश नहीं करना पड़ता, अलग अलग करने की जरूरत ना, कि भाई कौन शंकर है, कौन कृष्ण है, कौन हमारा पहले सदगुरु था, कौन गुरु था, सब के सब मिलके अब कौन गुरु है, अब राधा ही हमारी गुरु है। ये अंतिम स्थिति है इस खेल की। जब इस स्थिति में प्राप्त हो जाते हैं तो भिन्नता हट जाती है। अब कोई दो तत्व है ही ना, ना तो कोई शिव अलग है, ना कोई कृष्ण अलग है, ना कोई गुरु अलग है, ना कोई सदगुरु अलग है, सब के सब राधा है। और सरकार जो कुछ इस आंखन से दिखे और ना दिखे, वो सब राधा ही तो है। हम सब राधा के अंदर हैं, और राधा हमारे अंदर है। हर छोटे छोटे चींटी में, और भैया बड़े से बड़े जीव में, सब में राधा है। और जितनी प्रकृति है, चर चराचर जगत है, जो कछु भाज रहा है, जो कछु ना भाज रहा है, वो सब राधा ही है सरकार। राधा के अलावा क्या है, सब अपने ही तो लोग हैं, सब राधा के ही तो परिकर हैं। अब सब राधा के अंदर ही हैं। ये भीतर की कहानी है सरकार। राधा के भीतर हम, और राधा हमारे भीतर। भैया सब भीतर का खेल है। इसलिए अब बात बिल्कुल अलग हो गई। अब ऐसे प्रश्न कभी उठते ही नहीं है। उस जमाने में उठा था, तो उसका जवाब उन्होंने आज ये दिया हमको। उस जमाने में यही समझ में आया कि भाई राधा रानी के सामने वो दिखते नहीं है, मगर भैया वो तो राधा रानी के अंदर ही होते हैं। इस प्रकार इस लीला का समापन हुआ। ओम राधाई स्वाहा। कल फिर अपन एक नई लीला में शामिल होंगे। ओम राधाई स्वाहा।